हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर राय आपका अकाउंटिंग एरा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 25 साल से टीचिंग लाइन में हूँ अकाउंट्स की। अपने 25 साल के अनुभव को अब आप लोगों के साथ ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के अंदर शेयर करना चाहता हूँ। 12th क्लास के अंदर बोर्ड को लेके बच्चों के अंदर एक हवा बन जाता है कि अकाउंट बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं जितना सोचते हैं। रह गई बात उसको समझने की। अगर एक बात में समझ में आ गई तो अकाउंट कुछ भी नहीं है। अकाउंट के अंदर पार्ट ए जो सबसे पहले आप लोगों को आता है, पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी अकाउंट। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि आप जानते हो, नॉन प्रॉफिट जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट को डिफेंस, एयरक्राफ्ट, चैरिटी, इन पर्पज के लिए खर्च किया जाता है। उसकी अकाउंटिंग करते समय हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी होती है। क्वेश्चन में आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, उसके माध्यम से हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो कि आपका पेपर में एक्चुअल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टोटल 10 मार्क्स का आता है। इसमें एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है फुल फ्लेज, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और एक 1 मार्क्स का होता है। 3 मार्क्स में जो होता है, 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है: सब्सक्रिप्शन, कंजम्पशन ऑफ स्टॉक एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन जो कि एनजीओ के लिए, नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन निकालने का तरीका क्या होता है? अब सबसे पहले हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होती है। जब एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है तो करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस को हम या करंट ईयर की इनकम को ही सिर्फ शो करेंगे। Either you will pay or not, either you will receive or not, but you will record in the books. Subscription, मान लीजिए आपको मिला है 20,000 मिलता है। 20,000 में जिसमें ये आप 2020 के लिए बना रहे हो, 31 मार्च 2020 के लिए। So 20,000 मिलता है, जिसके अंदर 2019 का जो हमारा आउटस्टैंडिंग था 5,000 वो मिला है। 2021 के लिए हमको मिला है 4,000। यानी जो ये 20,000 मिला है, इसमें ये 5,000 पिछले साल का मिला है, क्योंकि इस साल का तो इनकम है नहीं। 4,000 नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, वो भी इनकम हमारी इस साल की नहीं है। तो इन दोनों चीज को इसमें से हम हटाएंगे, यानी कि 9,000 हटा देते हैं तो सिर्फ 11,000 हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। अब इसका पूरा प्रॉपर फार्मूला क्या होता है, प्रॉपर क्वेश्चन क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं। अब इसके अंदर सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हम ले लेंगे, चाहे वो किसी ईयर से हो। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड में आपको शो किया हुआ है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हम ले लेंगे। इसमें से एट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का मान लीजिए 250 मेंबर है और सब्सक्रिप्शन हमारा 500 पर मेंबर है, तो कितना हो गया आपका ये 1,25,000, जिसमें से आपको मिला कितना है 1,10,000। यानी 15,000 ही क्या रह गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रह गया आपका। है तो करंट ईयर का इनकम, इसलिए हम करंट ईयर में इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ भी तो 1,10,000 ही शामिल है, तो जबकि बनता कितना 1,25,000, तो ये 15,000 जो नहीं मिला है वो उसको हम ऐड करेंगे। आगे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। लास्ट ईयर मान लो हमारा सब्सक्रिप्शन रहता है आउटस्टैंडिंग 20,000। 20,000 में से इस साल मिला है आपको 15,000। तो जो ये इस साल मिला है 15,000, वो इस साल का आपका इनकम नहीं है, वो तो लास्ट ईयर का इनकम था ना। तो लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग रह गया था, इस साल मिला है,
तो इस साल का है नहीं, इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया। एड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, लास्ट ईयर कोई सब्सक्रिप्शन मिला था इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, तो उस साल तो इनकम बनी नहीं, तो इस साल आपकी क्या बनेगी भैया, हो इनकम बन जाएगी। उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल के एंड में कोई सब्सक्रिप्शन आपका मिलता है तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए मिलता है, तो वो इस साल की इनकम नहीं हो, कब होएगा, नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में जब के लिए मिला होगा तब के लिए इनकम बनेगी, इसलिए उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आएगा सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब आउटस्टैंडिंग सब्सिक्वेंट ऑफ करंट ईयर, जो एंड का है ये कहां पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग साइड बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, ये कहा जाएगा क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में। आगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन एडवांस है, बिगिनिंग में यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल के एंड में है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ये यहाँ पे इसको ले जाके शो करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में मांग देता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाओगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का, बाई सब्सक्रिप्शन एडवांस बिगिनिंग का, टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एंड का, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का। उसके बाद बाई बैंक, जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो रहा है, बाई सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में, तो भी आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, जो बैलेंस शीट फिगर निकल के आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का होगा। अब इन सारी चीजों को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको नोट कर, अब लेते हैं हम लोग ये एग्जांपल। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 के लिए 2000, 31st मार्च 2019 यानी करंट ईयर के लिए 84,000 और नेक्स्ट ईयर के लिए 3,000, टोटल 89,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है उनको। देयर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹200 and ₹2,500 were in arrear for the year ended 31st March 2018. लास्ट ईयर के लिए आपका 2,500 आउटस्टैंडिंग है। अब इसमें देखिए कि 450 मेंबर 200 ईच, टोटल कितना हो गया आपका 90,000, लेकिन करंट ईयर में मिला कितना है 84,000, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो हमारा आ रहा है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है 6,000। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर, टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा रिसीव्ड हुआ है कितना 89,000। ये हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है। इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम साइड में डायरेक्ट दिखा रहा हूं मैं, उसके अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन 89,000 हमने ले लिया। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग निकाला आपने 6,000, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के बिगिनिंग कितने था आपका 2,000 मिला है, कितना था आपका 2,500, तो जो मिला है वही अपडेट करेंगे क्योंकि वही इसके अंदर शामिल है। तो 2,000 हमने ये लेस कर दिया। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर नील, कुछ है ही नहीं। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में कितना है 3,000 फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो टोटल कितना आ गया हमारा 90,000, ये हुआ हमारा सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। लेकिन बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाए पहले हम लोग। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा लास्ट ईयर का 2,500, जो टोटल है वो हमारा आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 एंड 2019, 2018 के लिए 2,500 टोटल था आपका, 2,500 में 2,000 मिल गया, कितना रह गया अगेन आउटस्टैंडिंग 500, एंड करंट ईयर का कितना है 6,000। असेट साइड में
सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना एडवांस रिसीव किया है? 3000। इस तरह से ये पूरा हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन, जो कि 3 मार्क्स में आएगा इस तरह से आपको निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग कंटिन्यू करेंगे क्या? कंजम्पशन ऑफ स्टॉक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।